भारतीय टीम लॉर्ड्स के मैदान में इतिहास रचने से महज कुछ रन दूर थी। जडेजा की वह संयम से भरी संघर्षपूर्ण पारी बस अब सफल होने की कगार पर थी। कपिल देव, धोनी और विराट कोहली के बाद भारतीय युवा कप्तान गिल का लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीतने का सपना बस हकीकत में बदलने को था। फिर आती है एक मिस्ट्री बॉल और सब कुछ खत्म। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, लॉर्ड्स का वो ऐतिहासिक मैदान, तीसरे टेस्ट का आखिरी और अति महत्वपूर्ण दिन। भारत 58 रन के स्कोर पर अपने 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को खो चुका था। Don't lose the review. Bowling, what an end to the day. भारत जीत से अभी 135 रन दूर था। वहीं इंग्लैंड को यह मैच अपना नाम करने के लिए सिर्फ 6 विकेट और लेने थे। दिन की शुरुआत करते हैं केएल राहुल और ऋषभ पंत, और शुरुआती के कुछ ओवर्स में ही इंग्लिश बॉलिंग अटैक भारतीय मिडिल ऑर्डर्स को ड्रेसिंग रूम में वापस भेजने में कामयाब हो जाता है। केएल राहुल 39, ऋषभ पंत 9 और वॉशिंगटन सुंदर 0 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर भारतीय डगआउट में बैठे दिखते हैं। पहले ही भारतीय टीम 58 रनों पर अपने 4 विकेट खोकर जूझ रही थी। उसके बाद अगले 24 रनों के अंदर ही लगभग सभी बल्लेबाजों को खो देती है। भारत के लिहाज से यह मैच अब उनकी पकड़ से बाहर जाता महसूस हो रहा था। मैच ड्रॉ होने की भी कोई आसार नहीं थे। रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच 25 रनों की एक छोटी सी साझेदारी पनपी, जिसे क्रिस वोक्स ने नीतीश कुमार रेड्डी को पवेलियन चलता करके ख़त्म की। भारत जीत से अभी 81 रन दूर था और इंग्लैंड को मात्र 2 विकेटों की ज़रूरत थी। इंग्लिश टीम की जीत लगभग पक्की हो गई थी। बस अगर कोई था जो इंग्लैंड और उनकी जीत के बीच में था, तो वो खिलाड़ी था सर रविंद्र सिंह जडेजा। रविंद्र जडेजा ने अपनी पारी बुमराह के साथ आगे बढ़ाई। जडेजा सिंगल डबल्स के जरिए अपनी पारी और भारत दोनों को लक्ष्य के पास ले जाने लगे। जहां रविंद्र जडेजा अपने प्रत्येक शॉट को संयमता से और पूरी सावधानी बरतते हुए खेल रहे थे, वहीं दूसरी छोर से जसप्रीत बुमराह ने भी अपने जोरदार डिफेंसिव शॉट से इंग्लिश बॉलर्स को थकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के बीच 132 गेंदों में 35 रनों की बहुमूल्य साझेदारी हुई। इस साझेदारी का और बुमराह की 54 गेंदों की संघर्ष से भरी सराहनीय पारी का अंत इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बाउंसर बॉल पर बुमराह को कैच आउट कराकर किया। इस विकेट से भारत की जीतने की लगभग सभी बची हुई उम्मीदें खत्म हो गईं। अब मैदान पर थी भारत की अंतिम जोड़ी, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज। भारत अभी भी लक्ष्य से 46 रन दूर था और इंग्लैंड मात्र 1 विकेट। लेकिन रविंद्र जडेजा तो किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर 80 गेंदों में 23 रन भारत के स्कोर बोर्ड में और जोड़ दिए। सिराज ने भी अपने जौहर दिखाए और अपना विकेट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भारतीय टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचता देख और अपने हाथों से मैच जाता हुआ देख इंग्लिश प्लेयर्स के हाथ पांव फूलने लगे। इंग्लैंड की टीम के खेमे में हड़कंप मच गया। बेन स्टोक्स के मुस्कान भरे चेहरे की रंगत उड़ने लगी। जडेजा के शॉट्स और संयमता का जवाब किसी भी इंग्लिश बॉलर्स के पास नहीं मिल रहा था। ऐसे में बेन स्टोक्स शोएब बशीर को गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं। इसी मैच में शोएब बशीर की एक उंगली फ्रैक्चर हो गई थी, जिस कारण शोएब बशीर ने इस पारी में केवल 3 से 4 ओवर ही गेंदबाजी की थी। शोएब बशीर के ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा 1 रन ले लेते हैं। इस कारण मोहम्मद सिराज स्ट्राइक पर आ जाते हैं। शोएब बशीर की चौथी बॉल को मोहम्मद सिराज डिफेंड करते हैं और 5वीं बॉल पर भी मोहम्मद सिराज ने वही किया जो वह अब तक करते आए थे। पीछे खड़े होकर बल्ले को अक्रॉस द बॉडी रखते हुए सॉफ्ट हैंड से डिफेंस किया। बॉल बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच टकराती है। क्लीन कॉन्टैक्ट, बिल्कुल नोटबुक डिफेंस। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। क्रिकेट विशेषज्ञ जेरेड किम्बर हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि सिराज के बल्ले से टकराने के बाद बॉल को ठीक सिराज के सामने गिरना चाहिए था, लेकिन बॉल लेग और मिडिल स्टंप के बीच में गिरती है। पिच पर लैंड होने के बाद ऐसा लगा जैसे कि बॉल लेग स्टंप को छोड़ते हुए स्टंप्स को टच किए बिना ही पीछे निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही बॉल अगली बाउंस के लिए ज़मीन पर नीचे टच हुई, बॉल ने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया और तेज़ी से स्टंप्स की तरफ बढ़ने लगी। जब तक सिराज बॉल को पैर मारकर डिफ्लेक्ट करते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
बॉल सीधा जाकर स्टंप से टकराती है और एक बेल स्टंप से नीचे गिर जाती है। भारत का लॉर्ड्स में एक और टेस्ट मैच जीतने का सपना, जडेजा की उस यादगार पारी का सफल होना और भी बहुत कुछ, सब कुछ एक पल में ख़त्म सा हो गया। मैच का परिणाम भले ही हमारे पक्ष में ना रहा हो, लेकिन हमारी कोशिश और हार ना मानने वाले जज्बे को हमेशा याद किया जाएगा। इस मैच में जडेजा द्वारा खेली गई पारी पर कई क्रिकेट पंडितों और एक्स क्रिकेटर्स के विचार अलग अलग हैं। कई इस पारी को यादगार पारी मानते हैं, तो कई रविंद्र जडेजा की हार्ड हिटिंग कैपेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको जडेजा की पारी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।